हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपके साथ जुड़े रखने के लिए, आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, अपने डीएम के बारे में जानना है, उनके एनर्जी के बारे में आपको जानना है, या फिर अपने खुद के जर्नी के बारे में भी कुछ जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकती हैं। तो आज देख लेते हैं डीएम डीएफ करंट एनर्जी। तो उससे पहले आज डीएफ का करंट एनर्जी देखते हैं। तो डीएफ आज आपको इस तरह से फील हो रहा है कि आप ये जर्नी में आखिर तक आ गए हैं। आप जर्नी को 90% कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जस्ट रियूनियन होने वाला है। हाँ, ये साल रियूनियन का भी ईयर है, रियूनियन तो होगा ही, लेकिन जो सोल फैमिली में जो डीएफ्स उतना मेहनत किए हैं, उतना मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनका होगा ही होगा, नो डाउट। लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो एनर्जी के हिसाब से आपको उतना बैलेंस भी रहना है। खाली सोचने से नहीं होगा। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं किए हैं, जब तक आपको आपका एवरी लेसन्स नहीं सीखे हैं, आपका जितना भी मतलब शैडो है, आपका जो नेगेटिविटी है, आप उसको जब तक क्लियर नहीं किए हैं, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपको खाली लगेगा, लेकिन रियलिटी कुछ अलग होगा। तो ये चीज़ के लिए आपको खुद सेल्फ चेक करना बहुत ज़रूरी है। खुद के ऊपर खुद को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसी में एक बात बताना चाहूँगी। कल हमारे सोल मेंबर के एक डीएफ है, उनसे बात हो रहा था। तो वो अभी तो रीडिंग भी आया था कि डिटैचमेंट अभी आपको फील हो रहा है। तो वो फेमिनाइन भी डिटैचमेंट फील कर रहे हैं अपने डीएम से, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिटैचमेंट एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो उनको लगा कि शायद मतलब ये एनर्जी को वो पॉजिटिवली नहीं ले पाए। तो वो अपने डीएम के तरफ से वो सोचने लगी कि शायद डीएम उनको भूल जाएंगे, डीएम कभी उनको याद नहीं रखेंगे, या फिर डीएम उनको प्यार करते ही नहीं, जो कि कल रीडिंग में भी मैं बोली थी। तो वो शाम को जब मैसेज गए थे तो उनसे बात हो रहा था। तो ये एनर्जी आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन पॉजिटिवली। नेगेटिवली आप ये चीज़ को नहीं मतलब रिसीव कर सकते हैं कि आपके डीएम आपको भूल गया, या फिर आपके डीएम आपको कभी लौटेगा नहीं। ऐसा नहीं है। फेमिनाइन डिटैचमेंट मतलब नहीं कि कोई चीज़ या कोई इंसान आपसे दूर चला गया, मतलब वो कभी लौटेगा नहीं, ऐसे नहीं है। डिटैचमेंट मतलब आप वो एनर्जी को अपने अंदर फील कर रहे हैं। वो एनर्जी, वो मतलब जो पार्ट है वो आपके अंदर ही है। उतना आपको श्योर रहना पड़ेगा कि आप जो इंसान को बाहर ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। जब तक आप ये एनर्जी में खुद को नहीं लाएंगे, या फिर अपने सोल को उतना लेवल तक नहीं अपग्रेड करेंगे, तब तक आपको ये चीज़ ट्रिगर करता ही रहेगा। तो वो फेमिनाइन बहुत पेन में थी, तो उनसे बात हुआ। फिर उनको मैं बोली कि आप मतलब ये सब नहीं, आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं मतलब आप ये डाउट भी नहीं कर सकते कि आपके डीएम आपको याद कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर प्रैक्टिकली भी सोचें तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं करने दीजिए उसको याद। अच्छा है ना, वो ना याद करे, वो अपना कर्मा जल्दी क्लियर करे। और आप उनके बारे में क्यों इतना सोच रही हैं? जितने भी फेमिनाइन है, अगर आप ये एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, डिटैचमेंट एनर्जी, थ्री थ्री बोटल्स का एनर्जी बहुत सुंदर एनर्जी है। इसमें आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि अपने डीएम से डिटैच होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप जितना कोशिश भी कर ले वो नहीं हो पाता है। तो डिवाइन कहीं ना कहीं वो चीज़ को आपको हेल्प कर रहे हैं, और आप वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे, आप उल्टा ही बिहेव कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा फेमिनाइन, ये एनर्जी आपके फेवर में आया है, आपके लिए आया है। क्योंकि ये भी तो मतलब ये संसार का भी नियम है ना। तो आप किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है, नॉट इवन यू। तो सबको जाना है आगे पीछे करके। तो इसलिए आपके पास जो है उससे भी अटैचमेंट नहीं, या फिर आपके पास जो भी नहीं है उससे भी कुछ अटैचमेंट नहीं। डिवाइन आपको जब जो जरूरत है तब देंगे। वो इंसान हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, फैमिली हो सकता है, मनी हो सकता है, 3D का जितने भी मतलब एस्पेक्ट्स हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जो भी आपको जब जो चीज़ आपके लिए जरूरत होगा, डिवाइन ऑटोमेटिक आपके पास वो पहुंचा देंगे। तो आप वो डीएम भी क्यों ना हो, जब तक आप इनर वर्क कर रही हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, और आप कॉन्फिडेंट है अपने बारे में, आप अपने जर्नी को लेकर अपने खुद पे आप उतना काम कर रहे हैं, तो तब ना वो स्टेज में आप डीएम कभी ढूंढेंगे ही नहीं, डीएम कभी आपको याद आएंगे ही नहीं। वो टाइम में जब आप अपना एनर्जी नहीं दे रहे हैं डीएम को, तो डिवाइन को स्पेस मिलेगा। डिवाइन तब मैजिक करेंगे, तब मिरेकल होगा। लेकिन फेमिनाइन क्या करती है, कभी वो एनर्जी वाला मतलब बैरियर नहीं क्रिएट कर पाती है, वो गैप नहीं करती है।
वो बाय एक्शंस ना भी हो बाय थॉट्स, बाय एनर्जी हमेशा अपने डीएम के साथ खुद को ही जोड़ देती है। देखिए, उनका आपका हायर सेल्फ ऑलरेडी 5D में कनेक्टेड है। आप उनके साथ ऑलरेडी टेलीपैथी के लिए बात कर रहे हैं। वो मतलब वो पार्ट ठीक है, लेकिन एनर्जी के बेस में अगर आप अपने मतलब उनके ऊपर हमेशा फ़ोकस करते रहेंगी, उनका क्या लाइफ़ में चल रहा है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है तो या फिर मतलब जैसे एक एक और एक भी ब्रदर हैं, तो उनके भी जो डीएम हैं, वो सोल ब्रदर को कहीं कोई एस्ट्रोलॉजर से पता चला था कि उनके डीएम का कुछ मतलब जैसे सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट होने वाला है। तो मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन में भी वो हमेशा मतलब दूसरे फ्रेंड किसी से भी पूछताछ करते थे अपने डीएम के बारे में कि शायद उनका कुछ तो सही है कि नहीं। तो वो चीज़ के लिए भी आपको नहीं एनर्जी देना है। जब कुछ इसका मतलब नहीं बोल रही हूँ कि अपने डीएम से ही मुँह मोड़ देना है, नहीं है। लेकिन वो चीज़ कुछ तो अपने डिवाइन के ऊपर छोड़िए। डिवाइन सब कुछ प्लान किए हैं तो वो सही सिचुएशन में सब कुछ सही जगह में ही सब कुछ किया जाएगा। आप क्या कर सकते हैं डीएफ? आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप देखिए आप खुद जब मतलब जब आपको वो एनर्जी इतना हेवी एनर्जी रहता है, पर्जिंग होता है, आप कैसी हो जाती हैं, आप कितना पेन होता है, कितना क्राइंग एनर्जी रहता है। वो वाला पल याद कीजिए तो, वो पल में आप किसी को भी कुछ नहीं समझा सकते, कुछ नहीं बता सकते। यू कांट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स मतलब जितने भी अपने से अपने लोग क्यों ना हो। तो वो पेन को आप झेली हैं, वो सिचुएशन को आप झेल रही हैं, अभी भी बहुत सारे डीएफ वगैरह सिचुएशन देकर भी जा रही हैं। तो आप कैसे सोच रही हैं कि सब कुछ आपके हिसाब से होगा, जबकि आपके खुद के सिचुएशन भी आप खुद के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो इसलिए तो हमेशा बोलती हूँ आप सरेंडर कीजिए, सरेंडर इज़ द की क्योंकि सरेंडर होने से जो समझ में आ रहा है वो भी सरेंडर, जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी सरेंडर और ये जर्नी में 90% चीज़ समझ में ही नहीं आता है। आप जितना भी वीडियो सुन लीजिए, जितना भी आप एनालिसिस लगा दीजिए या फिर आप जितने भी मतलब चालाक हैं, इंटेलिजेंट है, व्हाटएवर में भी आप अपने आप को जो भी बोल सकते हैं। लेकिन डिवाइन इतने मतलब अच्छे से चीज़ को डिज़ाइन किए हैं, इतना पर्सनली चीज़ को मतलब पूरा जैसे मतलब किसी चीज़ को पर्सनल कोई काम कराना है तो जैसे स्पेसिफिकली आप ऑर्डर देके कुछ चीज़ बनाते हैं और पर्सनलाइज़ करके, तो वही डिवाइन इतना पर्सनलाइज़्ड ये चीज़ को किए किए हैं कि आपको खाली जस्ट स्टेज ही समझ में आएगा, लेकिन अंदर में जो फीलिंग्स होता है मतलब जो कैसे क्या पैटर्न में होगा, वो कोई भी नहीं बोल सकता। कोई भी दुनिया में कोई भी इतना महारथी नहीं है जो कि आपके डिवाइन जर्नी को वो पैटर्न को वो मतलब आपके सामने डिकोड कर देगा या फिर रिवील कर देगा। वो आप ही हैं बाय स्टेप बाय स्टेजेस आप खुद-खुद समझ जाती हैं और खुद-खुद लेसन लेते-लेते आप जाती हैं। फिर एट द एंड आप ये जर्नी को बोल पाएँगी। रनिंग करते टाइम आप नहीं कर बोल पाएँगे। आप जब ये जर्नी में जा रही हैं आप नहीं बोल पाएँगे। जब आपका हो जाएगा रियूनियन, जब मतलब आप अपना सोल वापस करेंगे तब आप बोल पाएँगे अच्छा मेरी जर्नी में ऐसे-ऐसे हुआ था। तो इसलिए आप समझिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि सब डीएफ यूनिक है, सब डीएफ स्पेसिफिक है, सब डीएफ का जर्नी मतलब बहुत पर्सनल है। तो इसलिए अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए, वो आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। आप वो चीज़ को ही नहीं पकड़ते हैं, दुनिया भर का चीज़ को पकड़ते हैं, लेकिन वही तो चीज़ आपको यहाँ यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है ना, तो आगे भी वही पहुँचाएगा फेमिनाइन। तो ये मतलब वो सब एक्सपीरियंस के बारे में बात की फेमिनाइन जिनसे जो-जो बात हो रहा था क्योंकि मुझे भी लगा कि बात करना ज़रूरी है। ये 1-2 फेमिनाइन का बात है, लेकिन शायद बहुत फेमिनाइन हो गई, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं या फिर उनके लाइफ में वैसे चल रहा है फॉर मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के हिसाब से ही मैं बात इन मतलब आपके सामने ये रखी क्योंकि अगर ऐसे आपके लाइफ में भी चल रहा है, तो आप कंप्लीटली सरेंडर रहिए, अगर डिटैचमेंट है तो डरिए मत। डिटैचमेंट मतलब नहीं कि आप भूल गई हैं, आप आपके डीएम को भी आपको भूल गए हैं, नहीं ये सोल टू सोल कनेक्शन है, याद रखिए सोल है। बॉडी नहीं है कि मतलब आप किसी को भूल जाएँगे, सोल टू सोल कनेक्शन है। वो चीज़ का साक्षी भी भगवान है, डिवाइन है वो चीज़ का। तो डिवाइन झूठ नहीं है और डिवाइन किसी को धोखा नहीं देते, डिवाइन कभी किसी के लाइफ में नहीं खेलते लाइफ के साथ। तो आपके लाइफ में जो हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लाइफ में चल रहा है। अभी आप जो जर्नी में देकर जा रहे हैं क्योंकि आपको असेंड कराना है, आपके सोल को असेंड कराना है, डिवाइन आपको कहीं जगह पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए आपके साथ ये सब चीज़ हो रहा है, तो सरेंडर कीजिए तो आप ईज़िली पार हो जाएँगे। फेमिनाइन अब आप आज का एनर्जी आपका इस तरह से है कि आप किसी से मतलब कोई चीज़ में गलती कर दिए हैं, आपसे कुछ गलत हो गया है, तो वो चीज़ के लिए आप अपॉलॉजी कर रहे हैं डीएम से भी हो सकता है या फिर और किसी से भी या फिर सम काइंड ऑफ पितृदोष आपका वो क्लियर हो रहा है, आपके फैमिली में कुछ मतलब अब
था जो चीज़, वो एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है, वो चीज़ भी डिवाइन हील कर रहे हैं, या फिर आप ही आपके फैमिली में कुछ ऐसे कुछ हो रहा है, जैसे दान धर्म कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ कर्मा क्लियर आपका हो चुका है, तो वो चीज़ में आपके पुत्र पुरुष भी, वो भी शांत हैं आपके ऊपर, तो आपसे भी वो चीज़, क्योंकि ये जर्नी में एंसेस्ट्रल हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। एंसेस्ट्रल हीलिंग करने से भी आपका जो, मतलब जो कर्स चल रहा था, जो एंसेस्ट्रल कर्स, वो भी कहीं न कहीं हील होता है, तो आपका लाइफ में बहुत चेंजेस आता है। और एंसेस्ट्रल कर्स का एक मतलब सिंपल आपका वो इंडिकेशन है, उसका साइन ये है कि आपको ना कहीं कोई भी काम पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आप जितने भी कोशिश कर दीजिए, आप आपका इंटेंशन सही होगा, आपका मोटिवेशन भी सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ आपका सक्सेसफुल होगा ही नहीं। हमें मतलब ग्रोथ आएगा, लेकिन वो ग्रोथ जैसे आने वाला है वैसे नहीं आता है। मतलब जैसे नॉर्मल ग्रोथ कोई धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा, लेकिन आपका बढ़ता हुआ चीज़ वो बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। थोड़ा बढ़ेगा फिर डाउन हो जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा फिर डाउन हो जाएगा, मतलब अब लेकिन आप अपना 100% दे रहे, तो ये एंसेस्ट्रल कर्स का ये मतलब सिंबल है। अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ पैटर्न चल रहा था, उसका एंड होने वाला है, उसको डिवाइन एंड करने वाले हैं, क्योंकि आपका जितना कार्मिक पैटर्न था, जो भी कर्मा बैगेज था, वो धीरे-धीरे क्लियर होते जा रहा है। तो फेमिनाइन आपका मन में, आपका सोल, आपका जो एनर्जी इस बार है, मतलब आज का दिन में जो आपको एनर्जी फील हो रहा है, रियूनियन कहीं न कहीं आपको फील हो रहा है, शायद आपका सोल मर्जिंग भी हो सकता है, डिवाइन मर्जिंग भी आपका हुआ है, तो अपने अंदर अपने डिवाइन को फील कर पा रहे हैं, अपने अंदर अपने डीएम को फील कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ अगर आप फील कर रहे हैं, तो यही है यूनियन का एनर्जी, रियूनियन का एनर्जी। जब आप अपने में ही पूरा बैलेंस रहेगी, जब आप अपने डीएम को अंदर फील कर पाएँगे, जब अपना शिव शक्ति आपका एक हो जाएगा, तो वो बाहर का जो डीएम है, जो बॉडीली आपका डीएम है, वो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। तो वो एनर्जी आप धीरे-धीरे उस तरफ बढ़ रही है, या फिर ऑलरेडी वो एनर्जी को अचीव कर चुकी हैं, तो जो फेमिनाइन अपने जर्नी में बहुत डेडिकेटेडली आगे बढ़ रही है, तो उनको लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब ये स्टेज तक पहुँच गई कि आप सोल मर्जिंग फील कर पा रही हैं। आपका ये स्टेज में आपको सोल पर्पस भी मिल सकता है, तो डिवाइन के साथ भी आपका डिवाइन मर्जिंग हो चुका है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी आपको आगे जाने के लिए बहुत पुश करेगा। आपको अभी खुद को ढकेलना नहीं पड़ेगा, वो एनर्जी आपको ही ऑटोमेटिक अपग्रेड करते जाएगा। तो फेमिनाइन को भी ये चीज़ भी आज ये है कि डीप डीप मस्कुलाइन जैसे फेमिनाइन भी खुद सोच रहे हैं कि अपने लाइफ में क्या चल रहा है, डीएम को छुपा देंगे, नहीं बताएँगे। अगर डीएम आपके साथ कॉन्टैक्ट में है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं, जैसे डीएम जैसे बिहेव करते हैं कि उनके लाइफ में जो चल रहा है वो दिखाते नहीं हैं, अंदर रख देते हैं और ऊपर में और उल्टा दिखाते हैं, तो फेमिनाइन भी कहीं सोच रही हैं कि वो किसी मतलब वो भी डिवाइन को और मस्कुलिन को जलाने के लिए ऐसे कुछ काम करेगी, एनर्जी है। तो फेमिनाइन फेकनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। लेकिन हर चीज़ मस्कुलिन के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचना चाहिए, ये भी ज़रूरत नहीं है। कुछ दिखाने के लिए नहीं है, ग्राउंडेड रहिए, टुवर्ड्स अर्थ आप मतलब रहिए, डाउन टू अर्थ, तो वो रहिए, और बाकी जो हो रहा है वो डिवाइन के भरोसे छोड़ दीजिए। आप अपने आप को कहीं न कहीं खो रही हैं, तो वो चीज़ में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ में आप खुद को लूज़ नहीं कर सकती। आपका ओरिजिनैलिटी, आपका जो एसेंस है, सोल का एसेंस, आप उसको नहीं खो सकती, तो आप उस पे ध्यान देना है। तो फेमिनिन ये आपका करंट एनर्जी है, तो मास्कुलिन का करंट एनर्जी देख लेते हैं। मास्कुलिन अपने लाइफ से जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स है, वो सबको हटाना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। वो आपके सामने मतलब सब कुछ हटाकर, सब कुछ क्लीन करके, सब कुछ चीज़ को सॉर्ट आउट करके आपके सामने आना चाहते हैं, आपके लिए आना चाहते हैं, और इस बार वो परमानेंटली आना चाहते हैं, ऐसे आकर जाने वाला पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके डीएम आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके डीएम आपके लिए जैसे अकॉर्डिंगली बोले थे वैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिखा पा रहे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग फेमिनाइन, बट आप उस हिसाब से जज मत कीजिए अपने डीएम को, क्योंकि वो आपके डीएम चाहते हैं कि आपके साथ, आपके सामने जाएँ तो अपना पुराना सब जो है अकाउंट उसको क्लियर करके जाएँ, क्योंकि आपके सामने फिर कोई मतलब न्यू सीन क्रिएट ना हो, या फिर कुछ न्यू प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो वो चीज़ चाहते हैं। तो वो सब कुछ अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ है, जो भी रिलेशनशिप के बंधन में बंधे हैं, वो सबको क्लियर करके, वो सबको सॉर्ट आउट करके आपके पास पहुँचना चाहते हैं। वो परमानेंटली, हमेशा हर दिन के लिए, ऐसे नहीं कि आज जाएँगे फिर आ जाएँगे, ऐसे नहीं। तो पूरा परमानेंटली आपके पास जाना चाहते हैं। तो रिग्रेट की एनर्जी में आपके डीएम आज आपको उनको फ़ील हो रहा है कि आपके साथ वो बहुत कुछ बुरा कर दिए थे, एक्शंस वाइज़, वर्ड्स वाइज़ दुखी हैं, लेकिन सॉरी बोलने का हिम्मत नहीं है, उतना अंदर से वो ईगो तो रहता ही है, आप जानती हैं। तो ईगो की वजह से थोड़ा कहीं न कहीं मतलब एक्सक्यूज़ेस वाला पॉइंट रख कि तुम ऐसे बोली बोल के मैं ऐसे बिहेव किया, या फिर तुम ऐसे
मेरे साथ बिहेव की, इसलिए मेरा वो रिएक्शन था। तो ये तुम्हारी वजह से ही हुआ, बट वो कहीं न कहीं दिल के अंदर में उनका वो फ़ील है, उनका सोल उनको बता रहा है कि वो गलती उनसे हुआ था। आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं, आपके बिना वो नहीं जी सकते, आपके बिना वो साँस लेने नहीं दे पा रहे हैं, आपके बिना वो सही नहीं है। कुछ उनके लाइफ में सही नहीं चल रहा है, कुछ उनके लाइफ में वाव नहीं चल रहा है, मतलब जैसे रहता है कि सब कुछ अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से चल रहा था, वैसे कुछ भी नहीं चल रहा है। अभी खाली बस वो ज़िंदा तो हैं, लेकिन अंदर से खत्म हो चुके हैं, ऐसे वाला फ़ील आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं हँसता-खेलता रहा मतलब हूँ, या फिर मतलब ज़िंदा हूँ, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं हूँ। ना रह पा रहे हैं, ना सह पा रहे हैं, वो वाली सिचुएशन में आपको ना बोल पा रहे हैं कि क्या बीत रहा है उनके ऊपर, ना बिना बोले भी रह पा रहे हैं। तो बहुत उनको मतलब एनर्जी उनके ऊपर ट्रिगर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो चीज़ उनके ऊपर बीत रहा है। आपको भी कहीं न कहीं डाउनलोडिंग भी हुआ होगा फेमिनिन कि आपके डीएम को अभी कुछ मतलब सुकून चीज़ नहीं मिल रहा है। जैसे आपको इनसिक्योरिटी कहीं न कहीं फ़ील हो रहा था कि मेरा डीएम अगर थर्ड पार्टी के साथ खुश रह गया, या फिर डीएम कहीं अगर सब कुछ स्टेबल हो गया, डीएम की लाइफ़ में सब सही हो गया, तो कभी तो वो लौटेगा नहीं मेरे पास। अगर आप वो चीज़ एनर्जी में थे, तो आपको अंदर ही अंदर वो चीज़ वो मतलब ये एनर्जी आपका पहले था, लेकिन अभी की एनर्जी में आपको फ़ील ही हो रहा है कि कोई भी किसी के साथ बुरा करके वो ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं रह सकता। तो आपको कहीं न कहीं अंदर से कॉन्फिडेंट आ गया है कि नहीं, डीएम की लाइफ़ में कुछ मतलब वो अपनी लाइफ़ में खुश ही रह ही नहीं पाएँगे, क्योंकि आप भी जानती हैं कि वो जो कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन, और मतलब मस्कुलिन को भी वो चीज़ पता चल रहा है कि वो सोल कनेक्शन है, और क्योंकि वो प्योरली लव है, प्योर वाला लव, नो एक्सपेक्टेशन, कुछ भी मतलब किसी से कुछ नहीं चाहना था। तो जो कि आप ऑलरेडी वो वाला पार्ट निभा चुकी हैं, अभी उनका बारी है, उनको वो पार्ट निभाना है कि जो विदाउट एक्सपेक्टेशन में जो लव करना, जो अनकंडीशनल लव करना, उनको वो चीज़ करना पड़ेगा। तो मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन डीएम का मैक्सिमम रहता है, ये सच बात है, डीएम सेक्सुअल एनर्जी के साथ बहुत डील करते हैं, बहुत ज़्यादा 3D मटेरियल एंड सेक्सुअल एनर्जी। वो उनका माइंड में खाली 24/7 वही चलता रहता है, तो वो पार्ट को उनको कंट्रोल करना है। अपने मन में जितना कामना, वासना, एनर्जी है, उसको खत्म करना है, तो डीएम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और आपसे मतलब आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास इसलिए नहीं रिटर्न आ रहे हैं कि उनको सेक्सुअल एनर्जी चाहिए, आपके लिए इसलिए आ रहे हैं कि आप जो अनकंडीशनल लव दी थी, तो वो भी ऐसा ही कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको वो अनकंडीशनल लव दें। तो वो चाहते हैं, और आपसे आपके साथ वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इस बार बोलना चाहते हैं कि मतलब आप कुछ अलग ही उनके मतलब उनको देखेंगी, उनका अपडेटेड वर्ज़न आप देखेंगे, क्योंकि पहले आप कभी जो-जो पार्ट में, जो-जो पॉइंट में आप उनको कभी ना कभी बोले थे कि तुम में ये प्रॉब्लम है, ये है, तुम केयरिंग नहीं हो, तुम टाइम नहीं देते हो, तुम कभी भी अपना बात नहीं क्लियर करते हो, तो वो चीज़ के लिए वो आपको बोल रहे हैं कि वो हर कुछ चीज़ में अभी वो खुद के माइंड में, खुद के सोल के लेवल में सब कुछ चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। खुद के साथ पहले क्लैरिफ़िकेशन करना चाहते हैं, फिर आपके सामने ही ऑटोमेटिक वो सब कुछ पानी जैसे क्लियर करके रखेंगे। तो वो चीज़ अपने लिए वो काम कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन, तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आज ओवरऑल एनर्जी यही है फेमिनिन। आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और डिवाइन के पास ब्लेसिंग्स सबके लिए कीजिए, सबके लिए प्रोटेक्शन मांगिए, और सबको सबके साथ आप खुद को कनेक्ट भी रखिए, क्योंकि वी आर ऑल फैमिली, हम सोल ब्रदर सिस्टर हैं, वी आर सोल फैमिली। तो अपने लाइफ में जैसे भी जो स्टेज में हैं, लेकिन हम सब एक ही काम के लिए आए हैं, वी आर लाइट वर्कर्स। तो ज़िंदगी में भी कभी भी अपना मोटिव्स नहीं भूलिएगा। अपना ये वीडियो बनाने का यही मतलब मेन एम है कि आपके जर्नी में असेंशन में मेरे तरफ से कुछ अगर गाइडेंस हो पाए, तो मैं डिवाइन की वजह से जो काम मुझे मिला है मैं कर पाऊँ। और आपको भी ये याद रखना पड़ेगा कि आप ये चीज़ में आए ही, डिवाइन आपको लाए ही इस मदर अर्थ को सर्व करने के लिए। आप ऐसे खाली नहीं हैं, आप नॉट यू आर जस्ट नॉर्मल, आप स्पेशल हैं, तो आपके लिए डिवाइन मतलब स्पेसिफिक काम के लिए आपको भेजा गया है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो यही है, आज इतना ही है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।